हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्री क्लासेस में। यहाँ हम लोग क्लास 9th और 10th का मैथ को बहुत ही इजी तरीक़ा से सीखेंगे। तो आइए, आज का चैप्टर है त्रिकोणमिति। ठीक, चैप्टर नंबर 8, जिसमें प्रश्नावली हम लोग 8.2 को देख रहे हैं। पहला नंबर सवाल का तीसरा और चौथा सवाल को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर यदि आप लोग को पहला नंबर सवाल का पहला और दूसरा सवाल देखना है तो हमारे YouTube चैनल पे जाइए, वहाँ ऑलरेडी सवाल बना हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है कि 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos 45 कितना दिया है, cos 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, ये आपका सवाल है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है कि cos 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान आपका होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2। ठीक है। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान आपका होता है 2/√3। कितना होता है, 2/√3। अब कॉसेक 30 का कितना होता है, तो कॉसेक 30 का आपका आ जाता है 2। ठीक है। cos 45 का 1/√2, सेक 30 का 2/√3 और कॉसेक 30 का 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/√2। ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1, क्योंकि 1 हम हमेशा कहीं भी किसी भी संख्या के नीचे लिख सकते हैं। जब 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में ही लग जाएगा, इसलिए हम नीचे 1 लिख सकते हैं। अब देख पा रहे हैं कि इसका और इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, √3। कितना निकल के आएगा, √3। अगर इस √3 से इसमें भाग लगाते हैं, हम लोग भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, तो हर को भाग लगाते हैं और जितना आता है उसको अंश से क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक उसी प्रकार √3 से √3 में भाग लगाएंगे, एक बार में लगेगा, और 1 से इस 2 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब 1 से भाग लगाएंगे √3 को, तो √3 बार में ही भाग लगेगा, और √3 को 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ आपका निकल के आ गया 2√3। कितना निकल के आ गया, 2√3। ठीक है। अब इसको देखते हैं आगे, तो 1/√2। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग पलट देंगे। क्या करेंगे, पलट देंगे, तो √3 चल जाएगा ऊपर और आपका निकल के आ जाएगा 2 + 2√3। क्या निकल के आएगा, 2 + 2√3। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपका जो आया ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुना 1√3 और नीचे जब गुना करेंगे तो 2√2 प्लस 2√3 दूनी 6। 3 दूनी कितना आएगा, 6। मतलब इस √2 को इससे गुना करेंगे 2√2, और इस √2 को जब इससे गुना करेंगे तो 2 रह जाएगा, √2 गुना √3 √6 हो जाएगा। इस तरह से आपका आ गया। तो इस तरह से जब आ गया तो इसको और क्या कर सकते हैं, तो हम इसमें करेंगे हर का परिमेयकरण। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, यानी हर जो हमारा अपरिमेय संख्या में लिखा हुआ है इसको बनाना है परिमेय संख्या। इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण। और जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, याद रखना, हर का जब हम लोग परिमेयकरण करते हैं तो जो हर में लिखा हुआ है सेम संख्या से गुना और सेम संख्या से भाग लगाते हैं। सेम संख्या से गुना और सेम संख्या से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। ठीक है, बस तो याद रखना। जब हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, क्या कर रहे हैं यहाँ, हर का परिमेयकरण, और जब हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो संख्या लिखा हुआ है नीचे हर में, वही सेम संख्या से गुना और सेम संख्या से क्या लगाते हैं, भाग। बस अंतर इतना होता है कि अगर यहाँ आपका प्लस दिया हुआ है तो हम लोग माइनस देके गुना और माइनस से भाग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सेम संख्या उतारेंगे, बस चिन्ह क्या कर देंगे, माइनस, यानी उसी से गुना और उसी से क्या करेंगे, भाग। इसको हम लोग बोलते हैं हर का परिमेयकरण। क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण। ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसको जब इससे गुना करते हैं तो 2 क्या आ जाएगा आपका, 2 गुना √3 गुना √2 बराबर 6। फिर माइनस, इसको जब उससे गुना करते हैं तो -2 6 कितना आ जाएगा आपका, 18। और नीचे जब देख पा रहे हैं तो जब इसको और इसको जब गुना करेंगे, इतना गुना इतना, तो अब देख पा रहे हैं कि ये एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार किस में लिखा हुआ है, माइनस में। यहाँ हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a + b गुना a - b बराबर क्या होता है, a² -
बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको ए और इसको बी। जब ए और बी मान लेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी आपको आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2/2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 2√6 माइनस 2, √18 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2। √18 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2। इसको जब गुना करेंगे 2 का स्क्वायर 4 गुना √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √6 का स्क्वायर करेंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, 2√6 माइनस 2 गुना, यहाँ देखो 2 3 है, 2 3 में से एक 3 रूट के अंदर से क्या निकल जाएगा बाहर। क्या निकल जाएगा बाहर। आपका यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 चौका 24, 2√6 माइनस 3 दूनी 6√2। ठीक है, अब इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घट के आ जाएगा -16। कितना आ जाएगा -16, क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों घटेगा और हमेशा बड़ा में छोटा को घटाएंगे 16। और जब घटाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह आगे में लिखा जाता है। तो यहाँ 24 बड़ा है, 24 के आगे माइनस है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं माइनस लिखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे तो इन दोनों में -2 कॉमन ले लो। कितना कॉमन ले लेते हैं -2 ऊपर में। जब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका बन जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा ये √3 √2, और यहाँ जब प्लस था इसके आगे बन जाएगा आपको माइनस, और यहाँ बन जाएगा सिर्फ बचेगा रूट क्या 6, और नीचे आपका -√16। माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2 से काटेंगे इसको 8 बार में, यानी आपका जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 3√2 माइनस √6/8। यही आपका सवाल नंबर तीसरा का आंसर निकल के आया कि 3√2 माइनस √6/8। तो ये सवाल है तीसरा नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल तीसरा का आंसर हो गया। अब हम लोग चौथे की बात करते हैं। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, चौथे की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। ये आपका तीसरा सवाल हो गया। आइए हम लोग चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल में दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये आपका सवाल दिया हुआ है, कह रहा है इसका मान निकालें। क्या निकालें, मान निकालें। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन 30 का मान पता करेंगे। साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का आपका मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान आपका होता है 1, माइनस है तो माइनस देंगे। कॉसेक 60 का मान कितना होता है, तो कॉसेक 60 का आपका मान होता है 2/√3। कितना होता है 2/√3। ठीक है, बटे सेक 30 का मान आपका हो जाता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान आपका हो जाता है 1/2 प्लस कॉट 45 का आपका मान हो जाता है 1। ठीक है, कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे और नीचे वाले का भी लघुत्तम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 2 1 और √3 का लघुत्तम, 2 1 और √3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2√3। कितना हो जाएगा 2√3। तो 2 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 बार √3 बार में लगेगा भाग, और √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही हो जाएगा। प्लस 1 से जब भाग लगाएंगे तो पूरा संख्या मान के चलो 10 में 1 से भाग लगाएंगे 10 बार ही नहीं लगेगा, तो 1 से जब भाग लगाएंगे तो कितना बार भी लगेगा 2√3 बार में, और 2√3 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 ही हो जाएगा। माइनस जब इस √3 से हम लोग इसमें भाग लगा रहे हैं तो √3 से √3 कट जा रहा है, हमारे पास बच रहा है 2, और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जा रहा है 4 आ रहा है। कितना आ जा रहा है 4 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार नीचे वाले का भी हम लोग लघुत्तम लेने वाले हैं, नीचे वाले का भी लघुत्तम लेंगे। नीचे वाले भी उसी तरह 2√3, इसका एलसीएम आ जाएगा 2√3, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3। √3 से भाग लगाएंगे 2 बार में लगेगा 2 दूनी 4 प्लस 2 से भाग देंगे √3 बार में लगेगा √3 अब प्लस 2√3। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। फिर देख पा रहे हैं कि यहाँ देखते हैं √3 और ये 2√3 दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाता है। इसके पास कुछ नहीं, कितना √3 है 1 √3,
और ये है 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 और 1 रूट 3 मिलके कितना बना दिया 3 रूट 3 माइनस कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है बटे 2 रूट 3। फिर नीचे कितना लिखा हुआ है, तो नीचे भी वही देख पा रहे हैं कि 4 प्लस यहाँ भी 1 रूट 3 और 2 रूट 3 मिलके कितना बना दिया 3 रूट 3 बटे 2 रूट 3। अब इसको क्या करेंगे पलट देंगे, 3 रूट 3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3 रूट 3 गुना सॉरी मिस्टेक हो गया, देखिए 3 रूट 3 माइनस 4 बटे कितना है 2 रूट 3। इसको जब पलट देंगे तो ये चल जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा आपका 4 प्लस 3 रूट 3। तो आप देख पा रहे हैं ये कट गया, ठीक है। आपके पास बचा क्या 3 रूट 3 माइनस 4 और इधर आपका बचा 3 रूट 3 प्लस 4, ठीक है, ये आपके पास बचा। तो हम क्या करेंगे, देख पा रहे हैं कि हर जो है हमारा अपरिमेय संख्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है अपरिमेय। जब कभी भी इस तरह का सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर में अगर ये हर और अपरिमेय संख्या दिख जाए तो हम लोग इस हर का परिमेयकरण करके इसको परिमेय संख्या बनाते हैं। तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, हर का परिमेयकरण करना है जो हर है उसी से गुना और उसी से क्या लगाना है भाग। बस अंतर इतना होगा कि अगर यहाँ प्लस है तो हम लोग माइनस दे के गुना करेंगे और माइनस दे के ही भाग लगाएंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण जब हम लोग कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि ये दोनों सेम संख्या है और जब सेम संख्या है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। जैसे a गुना a क्या लिखते हैं a का स्क्वायर, उसी तरह ये देखो दोनों सेम संख्या है, जब दोनों को गुना कर रहे हैं दोनों पे क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे देख पा रहे हैं कि एक प्लस में है और एक किस में है माइनस में है। और अभी तुरंत हम लोग बात किए थे कि अगर भी एक प्लस में गुना देके एक माइनस में लिखा हुआ रहे यानी कि a प्लस बी गुना a माइनस बी रहे तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी आप लोग देख पा रहे हैं कि इसको अगर भी a मान के चले और इसको b मान लें तो ये भी a है और ये भी क्या है b है। तो एक a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि a स्क्वायर यानी a की जगह जितना है उतना का स्क्वायर माइनस बी की जगह जितना है उतना का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ देख पा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये सब फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो टेंशन नहीं लीजिए, बहुत जल्द हम सबसे भी इस सब फॉर्मूले पे भी हम लोग लेके आ रहे हैं वीडियो को, ठीक है, जिसमें ये फॉर्मूला रखने का कोई जरूरत नहीं होगा। बहुत ही इजी और आसान तरीका से ये फॉर्मूला भी हम लोग वहाँ सीखने का प्रयास करेंगे, तो उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। चलिए अभी तक फिलहाल अगर नहीं जाना है तो इसको एक बार याद कर लीजिएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे आएंगे तो हम लोग जब देखेंगे कि ये फॉर्मूला को कैसे बनाया जाता है, बहुत ही इजी और आसान तरीका से फॉर्मूला को सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी सवाल को देखते हैं। तो आप यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लोग बैठाते हैं a स्क्वायर अर्थात a की जगह जितना कितना है 3 रूट 3, कितना है 3 रूट 3, तो 3 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर बी मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 गुना a की जगह जितना है उतना गुना 4 बटे नीचे देखा जाए तो आप इसका जब स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सिर्फ 3 बचेगा और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। कितना होता है 16। यहाँ भी देखेंगे तो 3 तिया 9 गुना 3 प्लस 4 चौका 16। इसको जब गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 तिया 24, रूट के अंदर कितना बचा 3, ठीक है। 9 तिया 27 माइनस 16 और आगे देख पा रहे हैं 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 बटे 16 में 27 जाएगा कितना बचेगा 11 बचेगा। कितना बचेगा 11, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 और 27 जोड़ के कितना हो गया 43 सॉरी 16 और 27 जोड़ के कितना हो गया 43, 7 6 13 3 1 4 माइनस 24 रूट 3 बटे 11। तो यही आपका आंसर निकल के आया सवाल नंबर चौथा का। तो चौथा का आंसर हमारे पास क्या निकल के आ गया 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11, ठीक। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।